अब निकलो यहाँ से, निकल यहाँ से। तूने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुझ जैसे ठेठ गवार से शादी करूंगी? अपने लेवल से ऊंचे सपने देखना बंद कर दे। अब जा यहाँ से। अरे छोटे, तू यहाँ खेत में क्या कर रहा है? आज अपनी क्लास लेने के लिए नहीं गया? भैया वो मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, तो वो लोग उसके लिए एक्स्ट्रा फीस भी मांग रहे थे, इसलिए मैं नहीं गया। कितने पैसे मांग रहे थे वो लोग? तू मुझे बताता। 20,000 रुपये के लिए बोल रहे थे भैया। क्या 20,000 रुपये? ये तो बहुत ज़्यादा हैं। चल कोई बात नहीं, मैं सेठ जी से लेकर तुझे देता हूँ, लेकिन इन पैसों का गलत इस्तेमाल मत करना। अरे भैया आज आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको मेरे ऊपर कोई शक है क्या? नहीं छोटे, मुझे तुझ पर कोई शक नहीं है, लेकिन तू अच्छे तरीके से जानता है कि हम पैसों को कितनी मेहनत से इकट्ठा करते हैं। भैया आप चिंता मत करो, मैं आपका ये पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। छोटे, अगर तू मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। भैया मैं केवल पढ़ाई कर सकता हूँ, कामयाब होना मेरे हाथ में नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैं आपका पैसा बर्बाद कर रहा हूँ तो बंद करा दो मेरी पढ़ाई। छोटे, तू ये मुझसे उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है? मैं तेरी पढ़ाई कराने के लिए मना कर रहा हूँ क्या? भैया उल्टी सीधी बातें तो आप कर रहे हो मुझसे। देख छोटे, तू खूब मेहनत कर और जितना भी पैसा खर्च होगा तेरी पढ़ाई में, वो सारा पैसा मैं खर्च करूंगा। तो फिर ठीक है, आप दीजिए मुझे 20,000 रुपये, मैं अभी जाता हूँ अपनी क्लासेस लेने के लिए। चल तू अब घर पहुँच, मैं तुझे पैसे ला कर देता हूँ। यार काजल ये बताओ, आजकल तुम्हारी क्लासेस वगैरह कैसी चल रही हैं? अच्छी चल रही है, लेकिन मेरी आज की क्लास मिस हो गई। अरे यार तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ और फिर भी तुम क्लास मिस कर देती हो। सॉरी, गलती हो गई। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरे घर वालों को ये लगता है कि मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने घर वालों से जितना भी पैसा लेता हूँ वो सब तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च कर रहा हूँ। और हाँ, अगर तुम कामयाब हो गई ना तो समझो मैं कामयाब हो गया। यार हम तुम अलग कब से हो गए? तुम मेरी पढ़ाई पर खर्चा कर रहे हो तो समझो अपनी पढ़ाई पर कर रहे हो। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं गांव का लड़का हूँ और तुम शहर की। क्या तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए राजी हो पाएंगे? अगर वो अपनी लड़की को जिंदा देखना चाहते हैं तो उन्हें राजी होना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरी मेहनत भी तभी कामयाब होगी जब तुम मुझसे शादी कर लोगी। और मेरे भाई जिस परिस्थिति में रहकर मुझे पैसा दे रहे हैं, अगर उन्हें पता लग गया ना तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगेगा। मैं तुम्हारे भाई को बिल्कुल भी दुख नहीं पहुंचने दूंगी, क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हें नहीं मुझे पढ़ा रहे हैं और मेरी कामयाबी पर पहला अधिकार उन्हीं का होगा। ये लो, तुम पैसों के लिए बोल रही थी ना कि तुम्हें फीस जमा करनी है। पूरे 20,000 रुपये हैं, मेरे भाई ने दिए हैं। थैंक यू सो मच यार, तुम मेरी इतनी केयर करते हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। छोटे, इधर आ, मेरी बात सुन। अरे भैया आज आप इतने उदास क्यों बैठे हो? देख छोटे, ये जो तू कर रहा है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तू अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भैया ये आप क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? बता, कौन है वो शहरी लड़की जिसे तू मेरी आंखों में धूल झोंक कर पढ़ा रहा है? आपको सब पता चल गया? हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया। तू मुझे क्यों बर्बाद करने पर तुला हुआ है? मैं तो ये सोच रहा था कि तू अपनी पढ़ाई खुद कर रहा है। सुनो भैया, वो प्यार है मेरा, और अगर वो कामयाब हो गई ना तो आपका उतना ही नाम रोशन होगा जितना मैं करता। पागल हो गया है तू उस लड़की के प्यार में। अंधा कर दिया उसने तुझे। वो शहरी लड़की है, तेरे साथ कुछ भी कर सकती है। भैया आप मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन उसके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। आप क्या समझोगे हमारे प्यार की गहराई को? आज तुझे उस लड़की के सामने अपना बड़ा भाई और ये क्यों हुई बर्बादी तुझे दिखाई नहीं दे रही? वैसे क्या किया है आपने मेरे लिए? बस कुछ पैसे दे दिए हैं और आज आप मुझे इतना सुना रहे हैं? भैया जब वो कामयाब हो जाएगी ना तो आपकी पाई पाई चुका दूंगा मैं। देख छोटे, बात पैसों की नहीं है। अगर वो एक दिन कामयाब हो गई और कामयाब होने के बाद अगर उसने तुझे छोड़ दिया, फिर क्या करेगा तू? भैया हमारा प्यार इतना भी कमजोर नहीं है जो आसानी से टूट जाएगा। अगर उस लड़की के प्यार पर तुझे इतना ही भरोसा है तो बोल दे उससे कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, और उससे कहना कि तेरी आगे की पढ़ाई मैं शादी होने के बाद कराऊंगा। बस इतनी सी बात? तो फिर ठीक है,
मैं कल ही उससे बोलता हूँ। अरे यार ये नहीं हो सकता, तुम समझा करो बात को। अरे यार क्यों नहीं हो सकता? आखिर शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी है ना, आज करो या फिर क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मेरी पढ़ाई का क्या होगा? तुम्हारी पढ़ाई तो आज भी मैं ही करा रहा हूँ और शादी के बाद भी मैं ही कराऊंगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अरे यार ये गंवार तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अरे क्या सोच रही हो, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? शादी तो हमें आगे चलकर भी करनी है। वो बात नहीं है यार, मुझसे बड़ा मेरा भाई है, घर वाले चाहते हैं कि मुझसे पहले उसकी शादी हो। लेकिन यार मेरे भाई इस बात को नहीं मानेंगे। यार तुम कैसे भी करके अपने भाई को मना लो, क्योंकि मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहती और मैं चाहती हूँ कि सब काम राजी से हो जाए। चलो ठीक है यार, मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब मैं चलता हूँ। भैया आप समझते क्यों नहीं हैं? पहले उसके बड़े भाई की शादी होगी, उसके बाद वो मुझसे शादी करेगी। ये क्या बात हुई? पहले उसके बड़े भाई की शादी होगी, उसके बाद वो तुझसे शादी करेगी। अरे प्यार में तो लोग कुछ भी कर देते हैं। भैया आप उसकी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, वो ना सिर्फ तुझे बेवकूफ बना रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, आप उसकी मजबूरी समझ ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप हमारे प्यार से जलते हो। क्या कहा तूने? मैं तुम्हारे प्यार से जल रहा हूँ? जिस दौर से तू गुजर रहा है ना, उस दौर से मैं बहुत पहले गुजर चुका हूँ। और सुन, प्यार किस्मत वालों का ही सफल होता है और तेरे जैसे लोग हमेशा प्यार में धोखा खाते हैं। ठीक है, तुझे जो भी करना है कर, आज के बाद मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूँगा। अरे भैया मेरी बात तो सुनो, भैया सुनो ना। सुनिए भैया, काजल आपसे मिलने आई है और आपसे कुछ बात करना चाहती है। हाँ बोलो, क्या काम है? भैया अब शादी के लिए बुकी तो मैं अपनी शादी कर। मैं कहीं से भी जुगाड़ करके पैसे इनके अकाउंट में डलवा दूंगा। ठीक है भैया, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, जाओ। अरे यार काजल, इतना लेट क्यों कर रही हो? केक कट करो ना, हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी है। खाना नहीं खिलाओगी क्या? अरे यार खाना तो मैं तुम लोगों को खिलाऊंगी, लेकिन तुम्हें पता है आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज मैं तुम्हारे सामने अपना लाइफ पार्टनर चुनूंगी और जिससे मैं शादी करूंगी उससे तुम्हें आज मिलवाऊंगी। लेकिन यार इतनी वीआईपी पार्टी में ये देसी नमूना कौन आ रहा है? हाँ यार, हमें भी इसके बारे में कुछ बताओ। अरे यार काजल, ये सभी लोग तो मेरी मजाक बना रहे हैं, इन सबको बताओ कि मैं कौन हूँ। अरे यार तुम लोग इसकी मजाक मत बनाओ, देखो बुरा मान गया बेचारा। अरे यार कहाँ से पकड़ा है इसको? हमको ये तो बता दो, तुम्हारा नौकर है क्या ये? हाँ यार काजल, नौकर की तो हमको भी ज़रूरत है। हाँ यार, हमें भी इसके बारे में कुछ बताओ, और इन लोगों की औकात हमारे पैरों में रहने की है। बस बस, अब बहुत हुआ, बंद करो ये मेरी मजाक बनाना। तुम लोग जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? अच्छा, कौन है तू? मैं वही हूँ जिसके साथ काजल शादी करने वाली है। क्या काजल, तुम इस गांव के नमूने से शादी करोगी? तेरी हिम्मत कैसे है मेरे दोस्तों में ये सब बोलने की? इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मैं तुझसे शादी करूंगी। जब तुम्हें मेरी बेइज्जती ही करनी थी तो फिर यहाँ मुझे क्यों बुलाया? इस पार्टी में प्लेटें साफ करने के लिए बुलाया था तुझे। तो फिर वो सब क्या था जो तुमने मुझसे वादे किए थे? तो सुन, मैंने तुझे सिर्फ यूज किया था। मैंने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी कि मुझे गांव के देसी गवार को बेवकूफ बना के पैसे ऐंठने हैं, और आज मैं वो शर्त जीत गई। और ये सब बताने के लिए मैंने तुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया है। और देख इन्हें, ये शहर के सबसे वीआईपी आदमी है, मैं इन्हीं के साथ शादी करने वाली हूँ। नहीं, तुम ये सब नहीं कर सकती, वरना मैं
और मेरे भाई दोनों बर्बाद हो जाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बर्बाद होने से। अब निकलो यहाँ से, निकल यहाँ से। तूने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुझ जैसे ठेठ गवार से शादी करूंगी? अपने लेवल से ऊंचे सपने देखना बंद कर दे। अब जा यहाँ से। रिश्ता सा है ये जुड़ने लगा जो। चलो अपने केक कट करते हैं। खुद से फिर ये किया वादा, खामोश नजर क्या हुआ छोटे? अब न पहले सी बातें हैं। चल रो मत, मैं सब कुछ जानता हूँ कि तेरे साथ पार्टी में क्या हुआ था। भैया मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। देख छोटे, जो कुछ तेरे साथ हुआ तू अब उसे भूल जा और आज से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर। तू दिल्ली जा और वहाँ जाकर अपनी आईएएस की तैयारी कर। भैया मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आपसे मिलूंगा। कम इन। सर, आपने अचानक मेरे पापा की कंपनी को सील क्यों कर दिया? मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करने आई हूँ। और ये रहे हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, आप एक बार देख लीजिए। तुम और डीएम साहब की कुर्सी पे बैठकर क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो नीची आवाज में रहकर बात करो। तुम और तुम्हारे पापा पूरी तरीके से रोड पर आ चुके हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे दिमाग से अमीरी का घमंड निकला नहीं है। और हाँ मैडम, मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं बोला है, चुपचाप खड़ी रहो। ये तुम्हारा घर नहीं है, एक डीएम का ऑफिस है। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप तो गांव में रहते थे, फिर डीएम कैसे बन गए? तो तुम्हें क्या लगता है कि गांव में रहने वाले लोग अधिकारी नहीं बन सकते? मैडम ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। और हाँ मैडम, तुम्हें एक डायलॉग तो याद होगा कि जब हम यूपी और बिहार वालों का दिल टूटता है तो सीधा यूपीएससी क्लियर होता है। रोहित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सर, कॉल मी सर। किसी आईएएस ऑफिसर को उसके नाम लेकर पुकारती हैं आप? और वैसे कौन सी कंपनी है आपकी? फाइल दिखाइए। जिस जमीन पर तुम्हारी ये फैक्ट्री बनी हुई है वो पूरी तरीके से इल्लीगल है। गांव के कुछ किसान लोग आए थे मेरे पास, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, इसीलिए मैंने उस फैक्ट्री को सील किया है। सर, हम प्लीज़ इन गरीबों की ज़मीन को मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। आप प्लीज़ हमारी कंपनी को फिर से ओपन कर दीजिए। मैडम, अब ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही तुम्हारी उस कंपनी को डिमोलिस्ट कर दिया जाएगा। नाउ यू कैन गो। सॉरी सर, ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने से तो हमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। ये पकड़ो अपनी फाइल और निकलो यहाँ से।